वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज उसको सुनिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि आप वीडियोस को अच्छे से समझ पाएँ। खास तौर से अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपका एनर्जी मैनिपुलेशन होता है या कोई आपका बुरा चाहता है तो ठीक, क्योंकि अपनी रीडिंग्स में मैं वो बात करती ही करती हूँ। साथ ही साथ आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ, स्पीड से बोलती हूँ, या मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, तो आपको ये करना है कि यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, आपको उस ऑप्शन को यूज़ करना है और वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर लेना है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एनर्जी मैनिपुलेशन के एनर्जीज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को, आप क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। एक एक और कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस की। तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है, ये कार्ड कहता है आपसे हम्म, पहला कार्ड जो है, ये कार्ड कहता है होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। ठीक, 17 नंबर का कार्ड है। उसके बाद ही अपने आप जो कार्ड आया है, ये कार्ड है 18 नंबर का, और ये कार्ड कहता है कि कोई बहुत ज्यादा बोर हो गया है, स्ट्रक हो गया है। वायलेट डचेस का कार्ड है यहाँ पे। आपके लिए फिर कार्ड आया है यहाँ पर एंजल ऑफ टाइम का, वर्किंग टू हार्ड, होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। चलिए, यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है ये रिवर्स में है, स्फीयर मरमेड का, योर सेंसुअलिटी इज ब्यूटीफुल। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एलोहा हीलिंग, जो कि रिवर्स में है। 19 नंबर का कार्ड है। 17, 18, 19 और 40 नंबर है और 25 नंबर है। होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी सी सेट कर लेते हैं इसे। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो ये बता रहे हैं आपके एनर्जी मैनिपुलेशन में कि कुछ लोग आपकी लाइफ को खराब करने के लिए या आपके एनर्जीज को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है रेस्क्यूअर का। चलिए, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगा रहे हैं इस चीज के लिए। कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं, अल्केमिस्ट का कार्ड है यहाँ पे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर। कार्ड ले लेते हैं, फिर ये एनर्जी देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मदर। ओके, वैसे ये कार्ड है स्टूडेंट का। और ये अगर आपने सेकंड चैनल पे मेरे वीडियो नहीं देखा है वो, तो उसको देख लीजिएगा। एंजल गाइडेंस के अलावा जो मैंने डाला था कि ये डिवाइन का न्याय है, मैं यहाँ थंबनेल दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं सेकंड चैनल पे। और ये कार्ड उसमें पहला ही आया था। ठीक, और यहाँ पे हीरो और हीरोइन का कार्ड है, विक्रम का कार्ड है। चलिए, ये नहीं ले रहे क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड ही रखना था वैसे। तो यहाँ पे रेस्क्यूअर का कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की भी बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि कोई लगातार आपकी लाइफ के ऊपर बुरा बोल रहा है या आपका बुरा करना चाहता है। जैसे कि जो लोग आपका, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि ये खत्म कब होगा, कई लोगों के सवाल बार बार एक ही होते हैं, खत्म कब होगा, खत्म कब होगा। अरे भाई, जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपके ऊपर दाव पे लगा दी, आपकी चीजें छीनने में, आपकी लाइफ खराब करने में, वो तब तक चलेगा जब तक कि वो आपकी लाइफ खराब नहीं देख लेंगे। आपको ये बात समझनी होगी। आपको क्या लगता है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहती रही हूँ कि मेरे चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, जादू टोने होते हैं, चीजें होती हैं, मुझ पे होते हैं, तो ये बात मैं ऐसे ही कहती हूँ, हवा में कहती हूँ? या फिर लोगों ने करने बंद कर दिए हैं? ऐसी बात तो है नहीं ना।
तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आपको पूरा करना चाहते हैं, वो क्या जब उनको लगेगा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो सब छोड़-छाड़ के बैठ जाएँगे, कहेंगे नहीं, 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 इस पे नहीं हो रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 40 साल से कुछ लोग तो कहते हैं कि सारी उम्र निकल गई है उनकी, उनके साथ चीज़ें चलती आ रही हैं। क्योंकि उनको सिर्फ़ लोगों के साथ नहीं, एंटिटीज़ के साथ भी जो बुरी आत्माएँ, बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो अदर वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं, दूसरी दुनिया की चीज़ें होती हैं, आपको उनके साथ भी डील करना होता है। और ख़ास तौर से अगर आप सर्वाइव कर पाए हैं अभी तक, चाहे आपकी उम्र कोई-सी भी हो, आपका रुतबा कोई-सा भी हो, आपकी जगह कोई-सी भी हो, तो अगर आप सर्वाइव करते-करते इस मोड़ तक पहुँचे हैं ना, तो बस आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर चुके हैं और आप कर रहे हैं और अभी आपको करना भी होगा। ये लाइफ़ लॉन्ग की चीज़ें हैं। जैसे कि आप एक बार खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद ये तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए पेट भर गया। एक बार नहा लिए तो ऐसा तो है नहीं है कि सारी ज़िंदगी के लिए आप साफ-सुथरे हो गए। आप नहाते हैं डेली, अपने कपड़े धोते हैं, आप खाना खाते हैं। जो डेली बेसिस पे आप चीज़ें करते हैं, ये डेली बेसिस की चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि एक रिचुअल आपके ऊपर किसी ने किया और उसका काम हो गया, वो खुशी-खुशी, हैप्पी-हैप्पी वो होता है कि उसके बाद वो खुशी से जीने लगे, दे लिव हैपीली एवर आफ्टर है? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मेरी बहन। जो लोग आपके पीछे नहा धो के पड़ते हैं, वो पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ास तौर से अगर कोई इन्हीं कामों को करने वाला हो, तो उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जिसका अपने घर के अंदर या तो ऐसे लोग हों या फिर जो खुद इन चीज़ों को करता हो या करती हो या जिसके पास बहुत फ़ालतू पैसा हो या जिसको आपसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो, ठीक? तो कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका यहाँ पे पाला है, जो लोग मेरी रीडिंग सुनते हैं। चलिए, यहाँ पे रेस्क्यूअर का कार्ड कहता है लाइट एट्रीब्यूट में प्रोवाइड स्ट्रेंथ। दूसरों को मदद करना, दूसरों को स्ट्रेंथ देना उनके बुरे वक़्त में, उनके बुरे समय में, क्योंकि आप प्यार करते हैं लोगों से और आप बदले में किसी प्रकार की जो उम्मीद है नहीं रखते हैं कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, ठीक? और यहाँ पे आपकी कोई ना उस एनर्जी से जहाँ पे आप लोगों की मदद करते हैं या आप अच्छे हैं या किसी इंसान को ये लगता है कि जो आप अच्छा बनने का या अच्छा दिखने का जो ढोंग करते हैं, उस चीज़ से ना कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है यहाँ पे। किसी को वो चीज़ बिल्कुल ना तो बर्दाश्त हो रही है, ना पसंद आ रही है और कोई झल्लाया हुआ है इस चीज़ से कि ये इंसान मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मुझे दिखाई जो दे रहा है, ये जो मुझे सुनाई दे रहा है, इसके बारे में जो मुझे पता चल रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है, नहीं दिखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। लोग इसको क्यों सुन रहे हैं या फिर आपको और लोग क्यों सपोर्ट करते हैं, चाहे आपका कोई चैनल है या फिर आप सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं या फिर आप किसी तरह का कोई ओपिनियन रखते हैं, लोग इसको क्यों सुन रहे हैं, इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, इसकी बात क्यों कर रहे हैं। चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इससे कोई मैटर नहीं करता। ऑनलाइन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भी लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के चैनल्स हैं अपने, इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ। मेरा खुद का चैनल है, तो मैं बोलूँगी ही बोलूँगी, लेकिन आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो चैनल वाले लोग हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ये मुझे पता है। इसलिए आप लोगों को मैं ये बात बोल रही हूँ, आपका दिखना ज़रूरी है। तो लोग आपके काम को क्यों एप्रिशिएट करते हैं, आपको क्यों देखते हैं, आपका कोई बिज़नेस है, आपकी कोई दुकान है, आप कहीं आते-जाते हैं, कुछ करते हैं, आप दिखाई देते हैं, लोगों में दिखाई देते हैं, तो लोग आपकी बात क्यों सुन रहे हैं? कोई इस चीज़ से ना थक चुका है, लेकिन ये जो भी इंसान है, ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मदर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, क्योंकि मदर यहाँ रिवर्स में है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो लोगों के सामने नर्चर होने का ढोंग करता है कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत शेयरिंग हूँ। बेसिकली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में जो कि सब लोगों की केयर करती है, सब लोगों से प्यार करती है, सब लोगों को की देखभाल करती है, लोगों के लिए अच्छा बोलती है, अच्छा सुनती है और उसका दिमाग एकदम उसके इमोशंस जो हैं उसके एकदम ठीक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते-करते थक चुका है कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं डेलिकेट हूँ, मैं नाज़ुक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं भोली हूँ, मैं भोला हूँ, मैं एंजल हूँ, मैं देवता हूँ, देवी हूँ, टाइप वाली एनर्जी से कोई यहाँ प्रिटेंड करते-करते बहुत थक चुका है और आपकी सही एनर्जी से इस इंसान को इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जितना भी टेंशन हो सकता है, इस इंसान को वो हो रहा है, ठीक?
अल्केमिस्ट का कार्ड लाइट एट्रीब्यूट में कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोज इनटू गोल्डन विजडम। यहाँ आपकी तरफ जो एनर्जीज भेजी जा रही हैं आप लगातार उसको ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, और ये बात भी कहीं ना कहीं जो भी लोग आपकी तरफ ये एनर्जीज भेज रहे हैं उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। एक सेकेंड। उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पे कार्ड है डेलेंटेंटे का, और ये कार्ड कहता है कि अपने उन कामों के अंदर आपको अच्छा महसूस होना जो आप प्रोफेशनली करते हैं, और आपको उस डेंजर से अलर्ट करना जहाँ पे आप सुपरफिशियल हो जाते हैं। देखिए ओवरऑल जो ये यहाँ पे एनर्जीज है ना, यहाँ पे लगातार कोई इंसान जो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपके लिए कोई मदर फिगर है, कोई फादर फिगर है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि प्रोवाइड करता है या फिर जो नर्चर करता है उस जगह उस पोस्ट पे है। अब चाहे वो लोगों को नर्चर करना हो, यानी कि लोगों की केयर करना हो, उनसे प्यार दिखाना हो, प्यार जताना हो, या फिर उसका उसका वो ओहदा हो जहाँ वो इंसान पैसे कमाता हो, लोगों को देता हो, लोगों को पालता हो, या उस जगह पे उसको रख के देखा जा सकता है। चाहे ये किसी का हस्बैंड या वाइफ हो सकती है आपके, सबके अपने अपने अलग जगह हो सकते हैं। किसी के लिए बॉस हो सकता है, किसी के लिए कोई कोवर्कर हो सकता है, ये हो सकती है। जितने लोग हैं आप सबके लिए अलग अलग एनर्जीज हो जाएंगी, और ये सबके लिए एक जैसी नहीं होंगी। तो अपनी जर्नी का, अपनी यात्रा के हिसाब से देखिएगा। ठीक। यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज हैं, यहाँ पे ये इंसान कैंडल मैजिक का यूज कर रहा है या कर रही है, जैसे कि किसी को लगातार कर्स करते रहना। कैंडल, ये कोई ऐसा स्पेल आपके ऊपर हो रहा है या फिर करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे एक जगह ही आप स्टक हो जाएं, आपको लगातार उसमें जैसे देखकर कोई बुरा बोलता है या फिर कोई वर्बल अटैक करता है। यहाँ पे कोई इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई उस कैंडल मैजिक के ऊपर बहुत, ये वीडियो मैंने आपको पहले भी दिया था कैंडल मैजिक का, नहीं है कि फर्स्ट चैनल पे दिया था कि सेकंड चैनल पे, मैं यहाँ अगेन थंबनेल दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। दोनों थंबनेल्स के ऊपर जो है लोगो लगा हुआ है दोनों चैनल्स का, तो उसमें तारा योर गाइड टू लाइट लिखा है, तारा 777 टैरो आपको पढ़ने में आ जाएगा। या फिर आप देख लीजिएगा लेटेस्ट में, अगर आपको दिखता है वीडियोस में तो दिख जाएगा, नहीं तो सेकंड चैनल पे चले जाइएगा। सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ पे ये इंसान जो भी है मेल या फीमेल में, ये लगातार उस कैंडल को देखते हुए वो मैजिक कर रहा है या कर रही है जहाँ पे ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी जर्नी के लिए आपको लगातार वर्बल अटैक कर रहा है या वर्बल अटैक कर रही है, यानी कि मुंह से लगातार आपको चाहे वो गालियां दे। अब देखिए भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप भड़कते हैं या फिर आप कहते हैं, हाँ, जैसे कई लोग यहाँ पे ना ये सब सुनने के बाद में लिखते हैं इस इंसान के साथ में ये कर दूंगा, उस इंसान के साथ में कर दूंगा। आपको जो करना है कीजिए, ये सिर्फ कहानी चल रही है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है। डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो सुन के आइएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कहानी बता रही हूँ। आपको अच्छी लगती है आप सुनिए, आपको अच्छी नहीं लगती आप छूट दीजिए। और जो लोग ये कहें कि अगर आप ये कहानी कह रही हैं तो हम कैसे माने, अरे भाई आपके जीवन के साथ ये चीजें हो रही हैं तो ये आपके साथ हो रही हैं। ठीक। अगर आपके साथ नहीं हो रही हैं तो ये आपके लिए कहानी है, आपके साथ हो रही है तो ये आपकी सच्चाई है। आप अपने हिसाब से देखिए, मैं ये एंटरटेनमेंट के लिए बना रही हूँ। भैया लीगली यहाँ पे डिस्क्लेमर देना पड़ता है। ठीक। अब आप बाकी समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है, दूध पीते बच्चे नहीं है, उनके लिए वीडियो है भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं है दुनिया में कि रोटी किसे कहते हैं, है ना। तो आपको सब पता है। और कई बार आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत रूड हो रही हूँ, रफ बोल रही हूँ, तो भाई देखिए ऐसा है, मैं रूड और रफ नहीं हो रही हूँ। यहाँ पे बहुत टाइप के लोग हैं, बहुत टाइप से कमेंट करते हैं और बहुत होशियार बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। ये सारे जवाब उन लोगों के लिए हैं। ठीक। वैसे तो अब मैंने कमेंट्स देखने ही बंद कर दिए हैं ऑनेस्टली। तो यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज हैं, यहाँ पे आपके ऊपर वर्बल अटैक हो रहा है। बेसिकली आप अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को देखना बंद कर दें। आप हमेशा अंधेरे में रहें और आप अपने जीवन की खूबसूरती को ना देख पाएं। आप अच्छे फूड में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, अच्छे रहन सहन में, प्रकृति के अंदर आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अलोहा हीलिंग का कार्ड जो है बात करता है प्रकृति की। ठीक। जहाँ पर आप अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे ये मदर का कार्ड है। मदर का कार्ड रिवर्स में कहता है कि अपने बच्चों को अकेला छोड़ देना, या और उनके अंदर ये गिल्ट डालना कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि पहले अपने बच्चों को आप अकेला छोड़ दें, उनकी केयर ना करें,
और उसके बाद में आप उनसे ये कहें कि भैया तुमने हमें अकेला छोड़ दिया, तुम कितने गलत हो। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि जब आप अपनी बदसूरती देखते हैं, तो यहाँ पे कोई आपको हर लेवल पे या तो लोगों के सामने बदसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है, या कर सकता है या कर सकती है, या फिर कोई आपको आपके अंदर ये थॉट डालना चाहता है कि तुम अंदर से कितने बदसूरत हो। आपको इससे लाइफ लॉन्ग लेसन मिलेगा सीखने के लिए, या आपको मिल रहा है या आपको मिल चुका है। ठीक है, चलिए कुछ चैनल डेक में स्टार्ट लेते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं, कि आपका इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। समवन इज प्रोजेक्टिंग देयर वुंडेड एनर्जीज ऑन यू, वांट टू स्नैच योर प्रोडक्शन क्लॉक। तो कोई इस चीज में बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है या कर रही है, और आप अपने प्रोडक्शन को बहुत स्ट्रांगली करके बैठे हैं। आप डेफिनेटली आपके जो चक्रास हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, या फिर आपको डिसबैलेंस करने की, आपसे कॉर्ड जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपसे वो खींचने की कोशिश की जा रही है। पर आपका प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके ऊपर इसलिए लगातार कोई उस आपके ऊपर इस तरह के मैजिक करके, चाहे वो कैंडल मैजिक करके या इस तरह की वर्बल अटैक करके आपके ऊपर एनर्जी भेज रहा है या भेज रही है, जिससे कि वो अपनी वुंडेड एनर्जीज, अपना जो मदर वुंड है, या तो वो आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा है अभी, कि इनर चाइल्ड जिसने अपना हील नहीं किया, वो आपके इनर चाइल्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप इन लोगों के साथ, इसलिए भी मे भी आपके ऊपर इसलिए भी अटैक हो रहा है। तो आप अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। और इन कार्ड्स को मैं लूंगी नहीं, दोबारा आएंगे तो लेंगे, पर आए ही एक बार देख लेते हैं। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स इज आर वॉचिंग योर लाइफ, कॉल्स फॉक्स इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज लगा रखी हैं जो लगातार आपको वॉच करे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको कोई देख रहा है। हम्म आपके बारे में जो भी बातें हैं उसमें 70% कम से कम झूठ बोला है। अगर कोई बात आपके जीवन में, कोई घटना आपके जीवन में हुई भी है, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है या दिखाया गया है लोगों को, या किया जा सकता है, या फिर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आप डिस्टर्ब रहें। ठीक, आपको जिस लाइट में ये इंसान दिखाना चाहता था, ये दिखाना चाहती थी, इसने दिखाया है, या अभी भी ये इंसान की यही कोशिश है, या आगे भी यही कोशिश होगी। और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि झूठ खुल रहा है इस इंसान का, और ये इंसान झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है और झूठ खुल रहा है। ठीक, इसने जो भी सीक्रेट्स रखे हैं, इसको अब वो रखने बड़े मुश्किल लग रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा, इस इंसान को आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ये इंसान लगातार आपके ऊपर अपनी वुंडेड एनर्जी डाल रहा है या डाल रही है, और लोगों को ये दिखाना चाहता है कि आप जैसा दिखाई देते हैं, नर्चर करने वाले, अच्छे होने वाले, आप वैसे नहीं हैं। तो लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि जो मैंने कहा है सच कहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा है, उन सब चीज़ों को सही प्रूव करने के लिए आपके ऊपर कैंडल मैजिक किया जा रहा है, और कैंडल मैजिक पर आपके ऊपर वर्बल अटैक किया जा रहा है। गॉड्स प्योर क्रिएशन, तो आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको ईश्वर ने चुना है। और अगर ऐसी चीज है तो थोड़ा सा वास्तविकता के साथ, रियलिटी के साथ आपको जुड़े रहना है लाइफ की। आपको ये नहीं सोचना है कि ईश्वर ने मुझे चुना है, मैं तो बहुत खास हूँ, ईश्वर ने बहुत लोगों को चुना है। Secrets will be revealed to you because you are highly intuitive person who is guided and protected by powerful angels. Chosen one. देखिए, यहाँ पे है ना, सीक्रेट्स रिवील्ड, आपके पास में सीक्रेट्स खुलेंगे, यानी कि सारे भेद खुलने वाले हैं आपके सामने, या खुल जाएंगे आपके सामने, कि कौन इंसान कहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कौन इंसान है जो कि आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अल्केमिस्ट का कार्ड भी है। ये इंसान ना एक्चुअली आपके ऊपर लगातार जो भी ये अटैक कर रहा है या कर रही है, ये इंसान दूर से आपके ऊपर अटैक करते करते थक चुका है, ये थक चुकी है, बोर हो चुका है ये दिखाते दिखाते। मैं अच्छा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ये इंसान अभी करेगा। इस इंसान का जो ये अच्छेपन का जो नकाब है, ये अभी गिरने वाला है, और आप इसका तमाशा अभी देखने वाले हैं। इसको तमाशा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो भी ये इंसान आपके ऊपर वर्बल अटैक कर रहा है या कर रही है, करवा रहे हैं, इस इंसान को आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। यानी कि ये इंसान आपको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा है। आप समझ सकते हैं ये कितनी प्योर जेलेसी या प्योर प्योर नफरत से आता है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल नफरत जो होती है ना,
क्या ओरिजिनल को क्या बोलना चाहिए हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे शब्द ही ध्यान नहीं आ रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसा कि अंदर से निकल रही है, ये नफ़रत जो है ना कूट-कूट के, ये नफ़रत, ये गुस्सा, ये एंग्ज़ायटी अंदर से आ रहा है कि बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। शब्द नहीं आ रहे हैं मुझे भाई, मुझे बताना ज़रा हिंदी में क्या कहते हैं यार? असली नफ़रत असली कैसे बोलना चाहिए इस लाइन को, हैं? ये इंसान नहीं चाहता है कि आप कुछ भी बोलें। ये इंसान आपको रोकने की बिल्कुल कोशिश करेगा, या आप बोलते हैं इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा है, या आप सही बोलते हैं या आप सच बोलते हैं इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा है। ये इंसान बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने कहा कि ये इंसान बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा या करेगी, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि ये आपके साथ में कुछ इस तरह की चीज़ें करे या आपके ऊपर वर्बल अटैक करे, जिससे कि आप इसके साथ में कुछ और अटैक करें, यानी कि आप कुछ इस तरह से रिएक्ट करें जिससे लोगों को ये कह सके कि देखा मैंने कहा था ना ये इंसान ऐसा है, मैंने कहा था ना ये इंसान ऐसी है। यस, वो चीज़ सच होगी। तो किसके साथ आप क्या रिएक्ट करें, खास तौर से वो लोग जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और वो लोग भी जो कि आपको अचानक मिले। मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन दिखाई देते हैं, या अचानक कोई आपसे कहे, अरे आप उसकी बेटी हैं, आप उसकी बहन हैं, आप उसकी माँ हैं, आप उसकी सहेली हैं, दोस्त हैं, पिता हैं, भाई हैं, बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, थे या हैं, या जो भी कहानी है। मैं आपको तब से जानता हूँ, मैं आपको तब से जानती हूँ, मैंने आपको वहाँ देखा है, मैंने आपके बारे में वहाँ सुना है। भाई ध्यान रखना इस चीज़ का कि कौन है और कहाँ से आ रहा है या आ रही है, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाएँगे, वो वाया वाया आएँगे। तो वाया वाया लोगों से भी आपको ज़रा सावधान रहना। समवन इज ट्राइंग टू होल्ड यू स्लो यू डाउन, तो आपको देखिए यहाँ पे है होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, तो आपको बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहता है, स्लो डाउन करना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़ ना सके, आप अपनी हीलिंग ना कर सके। वांट टू टेक ऑल योर पावर एंड कंट्रोल फ्रॉम यू, तो ये इंसान जो है अच्छा बनते बनते बहुत बोर हो चुका है या हो चुकी है। ये इंसान आपसे पूरी आपकी पावर, आपकी एनर्जीज ले लेना चाहता है या ले लेना चाहती है, इसलिए ये आपको स्लो डाउन करने की कोशिश में है, टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश में है। एंजल ऑफ टाइम है, और यहाँ पे है स्लो यू डाउन मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये इंसान लगातार समय के ऊपर काम कर रहा है कि आपके पैरों को, आपके आगे बढ़ने की गति को, आपके आगे की जर्नी को ये इंसान रोक के रख सके या रोक दे, ताकि आप एक ही जगह खड़े रहे और कुछ सीख ना सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर। सेंडिंग यू सबलिमिनल मैसेजेस, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था और ये अपने आप गिरा है, अभी ले नहीं रही हूँ मैं, लेकिन इसी के लिए मैं ले रही थी जहाँ पे आपके लिए कैंडल मैजिक का मैसेज मैंने देखा है। ये मैसेज आपको कैंडल मैजिक की बात करता है, और मैंने आपसे कहा था आपकी कैंडल में लगातार इस तरह के मैसेजेस डाले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं आपसे, जहाँ पर आप कुछ भी अच्छा महसूस ना करें, आपको सबलिमिनल मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये आपके ड्रीम स्टेट में भी हो रहा होगा, जहाँ पर आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे होंगे कि आप बुरे हैं, या फिर आपके साथ में कुछ बुरा व्यवहार करने की कोशिश की जाती। आपको अंदर से अनहेल्दी और अगली महसूस करवाने की, बदसूरत महसूस करवाने की कोशिश है, चाहे वो आपके जीवन के बारे में हो, आपके रिश्तों के बारे में हो, आपके शरीर के बारे में हो, आपकी जर्नी के बारे में हो, जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं उसके बारे में हो। तो आप दिन भर में अपने आप से क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं? ध्यान रखिएगा, क्या दोहराते हैं आप? हो सकता है जो मैसेजेस इन लोगों ने आपके दिमाग में रात भर में डाले हों, दिन भर में डाले हों, उस मैजिक के द्वारा डाले हों, आप उन्हीं बातों को दोहराते हों। चेक कीजिएगा। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प ली गई है इसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग खुद कर रहे हैं, कुछ लोग लोगों की मदद ले रहे हैं, और कुछ लोग दोनों ही चीजें कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे आपकी एनर्जीज को पकड़ के रखने के लिए कि आप निकल ना जाएं हाथ से, जो कि ऐसा हो नहीं पाएगा या हो नहीं रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो आपका सब अपने समय पर होता रहेगा। टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, जो होगा सब बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया के सिवा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर बढ़िया नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी खत्म नहीं होगा, और ये चीज़ें एंड ज़रूर होंगी और होनी ही है। दिस पर्सन बिट्रेड यू रियली रियली बैड, स्टैग्नेशन, ब्लॉकेजेस, चैलेंज, तो यही वो इंसान है जो कि आपके जीवन को या आपकी लाइफ को लगातार खराब करने की या खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसान लगातार वाया वाया आने की, यानी कि लोगों के द्वारा अपनी एनर्जीज को भेजने की, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश जरूर करेगा या करेगी, या कर रहा है या कर रही है। मदर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है आपके लिए,
कोई आंटी हो सकती हैं, कोई अंकल भी हो सकते हैं जो कि अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि अगर ये मदर नहीं है आपके लिए, कोई मदर फिगर नहीं है आपके लिए, कोई आपकी फीमेल कलीग नहीं है, कोई सहेली दोस्त कुछ नहीं है, बहन बहन कुछ नहीं है, तो ये कोई ऐसा इंसान है, मेल पर्सन है, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, ये कोई ऐसा मेल पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा फेमिनिन साइड में है अपनी, और यानी कि जो ईर्ष्या और जेलसी वाली एनर्जीज होती हैं उसके अंदर है, जहाँ पे अपने आप को हील नहीं करना चाहता, और ये आपके ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। हम्म तो आपसे कहा गया है आपको रेजिस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो भी अपने साथ होते हुए देख रहे हैं, यूनिवर्स को कहिए, अलाउ कीजिए कि ठीक है, मैं जिस भी जगह पे हूँ मैं अपने साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगा या करूंगी। तो यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आप अपने साथ अच्छा व्यवहार करें या अपने बारे में अच्छा सोचें। आपको किसी चीज को रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं, किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं। आप यूनिवर्स से कहिए, ईश्वर से कहिए, एंजल से कहिए, जिनको जानते या मानते हैं उनसे कहिए कि जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, यानी कि देखिए, अगर आपको स्लो डाउन करने की कोशिश हो रही है तो ये आपके साथ तभी होगा जब इस टाइम पीरियड में, इस समय में आपको स्लो डाउन होने की जरूरत होगी। यानी कि मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है कोई काम करने का, आप रेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इसलिए है आपके, इसलिए नहीं है आपके साथ में कि ये लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं। स्पेल वर्क हो रहे हैं आप पे, जादू टोने हो रहे हैं आप पे, या आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं किसी तरह के, आपको इसके बारे में पता ज़रूर चलता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ें भी अगर इफ़ेक्ट होती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन बताएँगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन आपको ये इसलिए बताया जाता है, ये इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप सावधान रहें। लेकिन अपने पे काम करना ना छोड़ें, यानी कि आप बेध्यानी में ना जाएँ, और आपको ये पता हो कि ये चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ में, ये अटैक हो रहे हैं मेरे साथ में, ये जादू टोने हो रहे हैं, ये एंटिटीज़ भेजे जा रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप अवेयर रहें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप वुंडेड नहीं हैं। आप हील हैं, या आप हील हो रहे हैं, या आप हील हो जाएँगे। आप वुंडेड नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि जब आप ये भूल के आप अगली एनर्जी में चले जाएँगे, आप वुंडेड एनर्जीज़ में चले जाएँगे, या फिर आप ये सोचने लगेंगे कि मैं बुरा था, मैं बुरी थी, या मैं बुरा हूँ, या मैं बुरी हूँ, या हो जाऊँगी, या हो रहा हूँ, या जो भी आप सोचेंगे अपने बारे में। ये सब्लिमिनल मैसेजेस हैं जो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसाए गए हैं मैजिक के द्वारा। इसलिए अगर आप स्लो डाउन हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं रीडिंग में कि आप स्लो डाउन हो गए, और आपको लग रहा है कि हाँ, वास्तव में मैं स्लो डाउन हो गया हूँ या हो गई हूँ, ये चीज़ों को मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये कर नहीं पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाके अपने आप को जिम में झोंक दो, जाके घर के कामों में लग जाओ, अपने आप को बिल्कुल बुरी तरह से आप वो कर लो। अरे नहीं, यूनिवर्स चाहता है कि आप भी आराम करें, यानी कि आप डेफ़िनिटली इसके ऊपर काम करें, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल खराब कर लें। आप इसके अगेंस्ट डेफिनिटली काम कीजिए। अपने आप को उतना स्लो डाउन मत कीजिए जितना कि आप हैं। लेकिन यूनिवर्स से कहिए, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, तो ये आपको सही लगता होगा तो ही हो रहा है। अदरवाइज़ वो आपकी लाइफ में, आपके दरवाजे तक, आपकी एनर्जीज़ तक वो नहीं आती चीज़। ठीक है? इसलिए इसके लिए काम ज़रूर कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन लोगों की वजह से हो रही हैं, स्पेल वर्क की वजह से हो रही हैं, जादू टोनों की वजह से हो रही हैं। अरे नहीं भाई, करते हैं लोग, हो रही हैं, होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन हम अपने क्या काम कर रहे हैं, हम अपने क्या काम नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये इस पर्सन ने आपको जो भी स्टैग्नेशन वाली एनर्जीज़ में रखा है ना, इनकी रोक के रखा है, ये जो इंसान ये आपको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, ये इसने जिन भी लोगों की हेल्प ली है, या ये इंसान लेने की कोशिश कर रहा है लोगों के साथ मिलके, इसने उनके साथ में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं। जैसे कि हमने देखा 70% जो है इसने झूठ बोला है, और 30% को इसने जो सच है उसको तोड़ा-मरोड़ा है। यानी कि कहानी वही होगी या उसके आस-पास की होगी, लेकिन इसने ऐसे शब्दों में, ऐसी भाव में, ऐसी चीज़ों में इसने बताया है कि आप ही लोगों को वैम्प या विलन नज़र आएँ। आप ही खलनायक या खलनायिका हो जाएँ, क्योंकि हमने इसमें एक कार्ड देखा था ना, हीरो या हीरोइन का। ये इंसान आपके कंधे पे पैर रखकर उस ऊँचाइयों को पा लेना चाहता है, जहाँ पे ये कहना चाहता है आपसे, या ये कहना चाहती है, तुम मुझसे नीचे ही रहोगे, तुम मेरे आगे झुके ही रहोगे, तुम मेरे आगे छोटे ही रहोगे।
जिसने इतना सोच लिया उसकी अपनी खुद की सोच कैसी है वो अलग ही दिखाई देता है। थैंक यू सो वेरी मच क्योंकि जो लोग इन जादू टोनों के द्वारा, इस तरह के अटैक्स के द्वारा, वर्बल अटैक के द्वारा या गॉसिप करके जब कोई दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उसकी खुद की एनर्जी समझ में आती है कि वो कैसा है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं इनके साथ में, ये लोग भी फिर इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे इनके साथ में। ये कहाँ जाएँगी? प्रोफ़ेशनल हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की लाइफ़ कुछ भी ख़राब करें, आपको सच्चाइयाँ पता ही नहीं हैं, आपको कहानियाँ पता ही नहीं हैं। आप कहानियों पे विश्वास करके या आप कहानियाँ सुन-सुन के आप दूसरे का जीवन ख़राब करने चलें, तो उसका रिज़ल्ट कहीं तो आएगा ना, कहीं तो आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर हाथ धरे बैठा रहेगा और दूसरा इंसान जो बैठा है अपनी जर्नी में, ईश्वर कहेगा ले तेरी सारी ब्लेसिंग्स इनकी, ले तेरी सारी डेस्टिनी इनकी, ले जो तुझे मैं देने वाला हूँ, तुझे तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि तेरे पे स्पेल वर्क हो रहा है, अरे जो मांग रहा है उसको मैं दे रहा हूँ। इतना पागल नहीं है ईश्वर। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत कुछ होता। ये उन लोगों के लिए जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि फिर वो अपने पे काम नहीं करते हैं। आपको जो ये चैलेंजेस आप कहते हैं कि मेरे साथ कब तक होता रहेगा? अरे आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे हैं। शुक्र मनाओ कि आपके साथ ये हो रहा है तो आपको पता है। आपको पता है तो आप खुद पे काम कर रहे हैं या आप खुद को सही रखने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना भी आप गिरे, आप खुद को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनको पता ही नहीं है उनका सोचो कि उनका क्या हो रहा है मेरे भाई। वैसे यहाँ पे ये जो तीनों कलर हैं, ये इंडिया के फ्लैग में भी हैं। अभी देखा मैंने। दिस फैमिली मेंबर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस वर्क कॉपिंग यू। तो ये इंसान आपकी चीजों को लगातार कॉपी करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये कोई आपके लिए ब्रदर फिगर या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मेल हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मेल पर्सन है। ठीक है, ये इंसान आपकी एनर्जी से, आपके काम से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है और इसने और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया। यानी कि अगर ये इंसान, मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो कि वो काम नहीं कर सका या वो काम नहीं कर पाया या कर पाई जो कि आप कर रहे हैं, तो इस इंसान ने कहा नहीं, अगर ये मेरे सर पे ताज नहीं बंधेगा ना, सेहरा मेरे सर पे नहीं बंधेगा कि मैंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है, तो मैं तुम्हारे सर पे भी नहीं बंधने दूंगा। सोचो, कोई अपनी पूरी की पूरी जनरेशन को, जनरेशनल कर्सेस कैसे लगते हैं? जनरेशनल कर्सेस ऐसे ही लगते हैं क्योंकि जब कोई अपने ही परिवार को, अपने ही माता पिता, अपने ही बच्चों को, बच्चे अपने ही माता पिता को, माता पिता अपने बच्चों को और बच्चे जो है आपस में अपने भाई बहनों को, चाहे वो मासियाँ हों, बुआएँ हों, चाचियाँ हों, दादियाँ हों, ये जो आपस में करते हैं ना, ये लोग जितने भी करते हैं, जो लोग भी करते हैं फैमिली के अंदर, यही तो लाते हैं जनरेशनल कर्सेस फैमिली के अंदर। अगर आपको कोई ये कहे कि आपके ऊपर जनरेशनल कर्स है, तो याद रखिएगा ये जनरेशनल कर्स आपके किसी फैमिली के द्वारा ही आया है। यानी कि कोई फैमिली मेंबर ऐसे लोगों के पास गया था या गया है, जिसने आगे पूरी की पूरी आने और जाने वाली सारी जनरेशन को कर्स करवा दिया या पूरी की पूरी पीढ़ी को शापित कर दिया। उस शाप से निकलने के लिए, उन चीज़ों से निकलने के लिए ये देखना, ये जानना, ये समझना ज़रूरी है कि वो कब से शापित है। कब से ये शापित है। कर्स और क्या होता है? कर्स शाप तो होता है। और क्या होता है? जनरेशनल कर्सेस क्या हुए आपके? जो खानदानी शाप आपके चले आ रहे हैं, जैसे खानदानी पुश्तों में आपके चले आती हैं जायदाद, ज़मीन जायदादें चली आती हैं। ऐसे खानदानी और पुश्तैनी शाप चले आ रहे हैं। इनसे पीछा नहीं छुड़ाएँगे तो कहाँ बर्बादी ही होगी। किस तरह के शाप हो सकते हैं? किस तरह के ये कर्सेस हो सकते हैं? किसी की फैमिली ट्री में पॉवर्टी का कर्स हो गया क्योंकि अपने ही फैमिली मेंबर लग गए साथ में, अपने ही भाई-बहन लग गए, अपने ही मासियाँ, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ लग गई हैं, माएँ लग गई हैं, बाप लग गए हैं, भाई-बहन लग गए हैं आपस में, कज़िन्स लग गए हैं आपस में, तुझे नहीं बढ़ने देना, तुझे नहीं बढ़ने देना, चिंता मत करो। तुम्हारे भी आने वाली जनरेशन वही देखेगी, वही सीखेगी और वही करेगी और उनके साथ वही होगा क्योंकि तुम लाए हो जनरेशनल कर्स, अलग नहीं हो। सब एक ही जो वंशावली चली आ रही है, पेड़ की टहनियाँ कहीं पे भी निकल जाएँ, पेड़ की जो टहनियाँ हैं कहीं भी निकल जाएँ, जड़ एक ही रहेगी। और किसी ना किसी को, जब वो कोई जब वो आप जैसा इंसान जो कि ये सवाल करते हैं कि ये खत्म कब होगा, अरे आप जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं, आप समझिए, अपनी अहमियत को समझिए, इसलिए गॉड ने आपको चूज़ किया है। आप वो जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं जो कि ये कहते हुए मुझे इतने गूज़बम्प आ गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। हालाँकि ये बातें मैंने बहुत बार बोली हैं, लेकिन ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। आप वो जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं जो कि उन चीज़ों को तोड़ रहा है जो पुश्तैनी और खानदानी शाप चले आ रहे हैं भाई। और मैं रीडिंग्स ऐसे ही करती हूँ, अगर आप बोर होने लगे कि रीडिंग के बीच में मैं एक्सप्लेन करती हूँ या बात करती हूँ, तो ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है।
ये उनके लिए है जो कि वास्तव में इन चीज़ों को सुनना चाहते हैं और इनसे बाहर निकलना चाहते हैं। कहानी है, मज़ेदार कहानी है, इसको सुनिए, इसके बारे में बीच-बीच में बात भी करते रहते हैं। आपको भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको भी इसलिए मिलती है क्योंकि वो लोग भी सुनने आते हैं जो कि यहाँ पे अटैक करते हैं, इसलिए। तो जब आप इस इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये लोग अड़चनें डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि इनको इसी चीज़ में, इन्हीं इन्हीं शाप में रहने की आदत है। चाहे वो आपके अपने खुद के परिवार के लोग हों, चाहे वो एंटिटीज़, वो शापित एनर्जीज़ हों जो कि लगाई गई हैं। यानी कि मान लीजिए आज से 4 पीढ़ी पहले किसी ने अपने परिवार में लाया कि भई ताऊ जी के बच्चों ने कर दिया कि चाची के बच्चे अच्छे नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ भाई, अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। कि कर दिया जी अच्छे नहीं रहने चाहिए। किसी मौसी ने कर दिया कि मेरी बहन के बच्चे अच्छे नहीं रहने चाहिए। तो चिंता मत करो, वो बहन भी तुम्हारे घर से आती है। वो बहन अगर तुम्हारे घर से आती है और उसके बच्चों के जीवन में रुकावटें होंगी, तो तुम्हारे बच्चों के जीवन में भी रुकावटें होंगी। नहीं तो तुम्हारे बच्चों के जीवन में रुकावटें होंगी और उनके जीवन में रुकावटें होंगी, क्योंकि तुम लाए हो, तुम हो वेलकम करने वाले। तो आसान नहीं है इन सब चीज़ों से पीछे छुड़ाना, जनरेशनल कर्स ब्रेकर होना आसान नहीं है, क्योंकि वो एंटिटीज़ आपको क्यों छोड़ना चाहेंगे जो 5 पीढ़ियों से आपकी एनर्जी खा रहे हैं। वो आपकी मनी के ऊपर पैर लगाकर बैठे हैं, तो वो आपके उन लोगों को भड़काएँगे जो कि आपसे ऑब्सेस होंगे, आपसे जेलसी करते होंगे, चाहे वो आपके भाई-बहन हो, आपके कज़न हो, आपके और कोई फैमिली मेंबर हो। चाहे कोई आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ की फैमिली हो, चाहे वो लोग, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि जब आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज भी होती हैं, आप आपस में फिजिकल इंटीमेसी में जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर के साथ में, जिसके साथ आप हस्बैंड या वाइफ बनते हैं, और आप उनके साथ में इंटीमेट मोमेंट्स में जाते हैं, तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो आपको क्या लगता है इतना आसान है बचना? जो लोग आपके ऊपर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, जो लोग भी आपके ऊपर ये मैजिक करते हैं, ऐसी एक्स मैजिक करते हैं, कि क्यों करते हैं? इसका मतलब ही यही है, एनर्जी एक्सचेंज होना, एनर्जी एक्सचेंज करना। तो जो लोग इस तरह की एनर्जी से पीड़ित हैं, जब आप ऐसे लोगों के साथ में मिलेंगे, कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में कुछ लाना चाहेंगे, तो कुल मिला के ये बात है भैया, दूसरे के जीवन में गड्ढा खोदने वाले के जीवन में अपने आप एक गड्ढा हो जाता है। इसलिए खुश मत हो कि एक का जीवन हमने बर्बाद कर दिया। ये अभी हम खुले नहीं है बहुत लोगों की इन सब चीज़ों से, कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्सेस हो रहे हैं दूसरे की लाइफ को खराब करने के लिए। ये खुलेगी जब ये आँखें खुलेंगी, जब ये रियलाइज़ेशन अंदर से होंगे, और होंगे ज़रूर। जब ये अंदर से महसूस होगा ना कि मैंने क्या किया, तब अपने माथे पे जो कहते हैं ना, हाथ रख के जैसे इंसान बैठ जाता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तब ये सोच आएगी कि अरे ये मैंने क्या कर दिया? और जो लोग आपकी फैमिली के मेंबर हैं नहीं, जो आपसे ऑब्सेस हो रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उन लोगों को भी यही सबक मिलेंगे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया? कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, अपने काम के अंदर, यहाँ पे लिखा है, अपने काम के अंदर आपको खुशी महसूस होना, आपको उस डेंजर से अलर्ट करता है जब आप अपनी चीज़ों के बारे में सुपरफिशियल हो जाते हैं। तो कोई यहाँ पे वो चीज़ें कर रहा है जब आप अपनी चीज़ों के बारे में सोच ना पाएँ। आपको कॉशन कहा गया है, ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि और इन्फॉर्मेशन निकालिए अपने बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में, या आपके साथ जो हो रहा है उसके बारे में, या अपनी चीज़ों के बारे में। अपने आप को ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप ये सुन रहे हैं कि आप स्लो डाउन हैं, तो ओवरवर्क नहीं करना है आपको। आपको उतना ही काम करना है, उतनी ही एनर्जी लगानी है जितने में आप अपने आप को सही रख ठीक है? तो हम भी इस रीडिंग को अब जल्दी से ही खत्म करेंगे। हम भी ओवरवर्क नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। हम डिवाइन की बात सुनते हैं, ठीक है? यू आर हियर टू लव ओनली, ये मैं ले नहीं रही हूँ, ये गिर गया है वैसे अपने आप, एक लास्ट कार्ड में। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि आपको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। कंफर्मेशन है ये, साइकिल इज ओवर। समवन वांटेड योर लव, admiration, your heart, your wishes, making challenges hardship, स्टैग्नेशन, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस। ये कोई मदर है, मदर फिगर है, या कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको सारी चीजों के लिए दोष देना चाहता है, या इसने लोगों को इन्वॉल्व किया है ये कह के कि तुम भी, तुम देखो इसने मेरे साथ क्या किया है, तुम देखो इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, तुम देखो। तो ये यहाँ पे फटना चाहता है, या फटना चाहती है, या लोगों के सामने ये दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है कि
ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत है। तो जब भी कभी आप किसी के बारे में ये सुने, समझे कि इसने अपनी माँ को छोड़ दिया है, इसने अपने बाप को छोड़ दिया है, भाई-बहनों को छोड़ दिया है, लोगों को छोड़ दिया है, रिश्तों को छोड़ दिया है। अगर किसी ने किसी को इतना छोड़ दिया है ना, तो उनमें छोड़ने वाला कुछ तो होगा। एक इंसान इतना गलत नहीं हो सकता, ठीक? इस नज़र से भी कभी चीज़ों को देखना। कभी आपके सामने ये न्यूज़ आती है कि उसकी बेटी भाग गई, उसका बेटा भाग गया, उसका बेटा भगा के ले आया। अरे पहले उसके अंदर की कहानी जान लेना, कहानी क्या है? उसके बाद ये कहना कि हाँ भैया ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि वो कहानी है क्या। जब कोई ये कहे कि अरे नौकरी चली गई, अरे उसका बेटा तो नशे में पड़े रहता है, हो सकता है उसके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हो। वो हर इंसान तो इन सब चीज़ों से फाइट बैक नहीं कर सकता ना, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता कई बार। क्यों? क्योंकि जो लोग अनजान होते हैं या भोले होते हैं, वो दुनिया में बस अपना खाना-पीना खाना, अपने ईश्वर का नाम लेना और अपना जीवन जीना। जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं या फिर सिर्फ़ सादा अपना जीवन जीते हैं, उनको तो ये पता भी नहीं होता कि हमारे साथ ये गंदगी चल रही है, ये गंदगी है, ये घिनौनापन है। ये एक घिनौना है लेकिन सत्य है, ये घिनौना सत्य है जिसको कोई नहीं चाहता अपने जीवन में, ठीक? बाकी क्या बोल रहे हैं जाने दीजिए। दिस इज कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एवरी टाइम व्हेनेवर यू विल फील अटैक्ड बाय समवन। जब भी आपके ऊपर ये वर्बल अटैक होंगे, चीजें होंगी, आप प्रोटेक्टेड हैं मेरे भाई, मेरी बहन। ध्यान अपना रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है। रिटर्न टू सेंडर की माला नहीं बनाई है तो बना लीजिए। और साथ ही साथ अब रिटर्न टू सेंडर के साथ साथ अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर को, जो भी आपका आपको लगता है कि आपका अपना है, डिवाइन से कहिए वो आपको वापस करे, आपकी चीजें वापस करे। आप अपनी सारी एनर्जी को वापस कॉल बैक करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी धुली हुई एकदम नई ताजी डिवाइन के साथ कनेक्टेड एनर्जीज को। इंक्रीज योर नॉलेज, यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए ताकि अवसर आए। कोर्स कीजिए, कोई बुक पढ़िए अपने खाली समय में, मेंटोर को ढूंढिए कोई, और देखिए कि आपकी सोल क्या चाहती है। फोन के ऊपर ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फ़ोन से आप कोई अच्छी चीज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। नो इट इज़ नॉट येट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन। देखिए अभी आपसे कहा है कि अगर आप स्लो हो रहे हैं, आपको ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको धैर्य की ज़रूरत है। आपके लिए सही अवसर अपने आप आ रहा है या आ जाएगा। और जल्दबाजी में भी आपको कोई कोर्स, कोई मेंटर करने की, यानी कि कोर्स ढूँढने की, और मेंटर को एकदम मिलते ही कोई कहे मैं तुम्हें सिखा दूँगा, पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है वो इंसान। मैं तुम्हें सिखा दूँगा, तुम मुझे गुरु बना लो, तुम मुझे मेंटर बना लो, और हाँ जी हाँ, हमें तो मैसेज आया था कि हम, क्या तुम्हें ना मेंटर चाहिए, बस तुम ही हमें मेंटर मिल गए हो। अरे आपको क्या पता वाया 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 आया हो वो इंसान, वो आया वाया वाया वो इंसान आया, आपको क्या पता चलेगा। इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट और मेंटर की जरूरत है, लेकिन अभी आपको नहीं है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। एंजल्स आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आप एंजल्स को ऐसे ही धन्यवाद दीजिए कि जैसे आपके सारे प्लान पूरे हो गए हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपने चेहरे को, अपनी लाइफ को लेकर कुछ भी बुरा बोल रहे थे या बुरा बोल रहे हैं, आपको वो नहीं करना है। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं यस यू आर करेक्ट। आपने अपनी इनर गाइडेंस सुनी थी, आप सुनेंगे और अपनी आप से ही चॉइस करेंगे। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। वहां पे भी लिखा था स्लो यू डाउन, मूविंग फॉरवर्ड। आपको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। आप आगे इसलिए ही बढ़ रहे हैं, या आप आगे इसलिए ही बढ़ेंगे, क्यों? बस इस बात का मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते और आपने किसी का बुरा नहीं किया है। इसलिए ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना ईश्वर को कोई बैठे बिठाए कुछ नहीं पड़ा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, वरना वो भी आपको ऐसे छोड़ सकता है जैसे अदर लोग हैं। जब आपको ईश्वर ने कुछ कामों के लिए चुना होता है और आप कुछ बड़े काम कर रहे होते हैं, और बड़े काम का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप कोई हीरो हीरोइन बन गए हैं, आप सुपरस्टार बन गए हैं, आप बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। अरे मैंने भी आपको कितनी बड़ी बात बताई। अगर आप एक जनरेशनल कर्स ब्रेकर हैं, अगर आप अपनी फैमिली से कर्सेस निकाल रहे हैं, जाने अनजाने, चाहे वो पॉवर्टी का कर्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप का कर्स हो, चाहे वो आपके द्वारा आपके सही होने से वो निकल रहा है, वो खत्म हो रहा है, तो ये जितने लोग हैं, ये जितनी एंटिटीज हैं, या फिर जो अदर लोगों को एंटिटीज मोल्ड कर लेते हैं, नेगेटिव जो रियाम है, एंटिटीज वाला रियाम है जो इनको खींच लेता है, जो अभी तक आप पे फीड कर रहा है, इस बात से बेफिक्र नहीं रहना है। जब ईश्वर है, देवी-देवता हैं, तो भैया ये भी हैं, भूत-प्रेत, पिशाच,
ठीक, और भी जो नाम आप ले सकते हैं वो सब एनर्जीज़ हैं। तो जिन लोगों को आपके साथ ये सब चीज़ें लगा रखी होती हैं, वो भी तो आपके ऊपर अटैक करेंगी ही ना, ठीक? ओपन कीजिए अपने हार्ट को, कोई परफेक्ट नहीं है, किसी को जज नहीं करना है, ना अपने आप को, ना इन लोगों को, और लव को, इस सिचुएशन को हील होने देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, यू आर हियर टू लव ओनली, यू आर हियर टू लव ओनली एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन, और लव को इस सिचुएशन को हील करने दीजिए। किस सिचुएशन को हील करने दीजिए? एक, जो आपके ऊपर ये सारी एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है, यहाँ पर आप जो है, ये लव सिर्फ लोगों से नहीं है, ये आपका सेल्फ लव भी है। आप यहाँ पर खुद से भी प्यार करने आए हैं। मे बी आपने पिछले जन्मों में अपने आप से प्यार नहीं किया, मे बी इस लाइफ टाइम में आपसे किसी ने प्यार नहीं किया। आप, या कोई नहीं कर सकता, आपको ही खुद से, आपको ही खुद का माँ बनना है, आपको ही खुद का बाप बनना है, भाई बनना है, बहन बनना है, कजन बनना है, मौसी, चाची, नानी, आपको ही बनना है। आप है और ईश्वर है और कोई नहीं है, ठीक? और किसी की ज़रूरत भी नहीं है, कोई हो या कोई ना हो। आप हैं और ईश्वर है और वो बहुत है। और अगर वो बहुत नहीं है, फिर तो कितने भी रिश्ते हों, वो भी बहुत नहीं हो सकते। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे प्यार करने आए हैं अपने आप से भी, ईश्वर से भी और सभी सिचुएशन से भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनको गले लगाना है, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और इसी में रहना चाहिए। ठीक है फैमिली, देखिएगा आपको क्या मदद मिल सकती है। कोई बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात रूड लगी हो, इससे ज़्यादा हम्बल तरीका मुझे आता नहीं है, और दिखावा मैं कर नहीं सकती, वो मेरे बस की नहीं है। और ख्याल रखिएगा अपना फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। कीप स्माइलिंग, सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, कि जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप, अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं,
या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।